हाय एवरीवन। सो बच्चों, आप लोगों को सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि यूपीसी नेट का जो इस बार एग्जाम हुआ है उसकी कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जा रही है। सो गवर्नमेंट की सीट्स हमें पता है बहुत लिमिटेड सीट्स है। जितने टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं यूपीसी नेट के अंदर, आईएनसी अप्रूव कॉलेज, उनकी लिस्ट मैंने आप लोगों को प्रॉपरली प्रोवाइड करा दिया था विद एन एग्जैक्ट कट ऑफ कि कितनी आपकी कट ऑफ वहां पे जा सकती है। अब इस वीडियो के अंदर मैं आज आप लोगों को कुछ चीजें सिखाने वाली हूँ। दिस इज नॉट जस्ट कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि आप लोगों को एक बीएससी नर्सिंग कॉलेज, अगर आप यूपीसी नेट के थ्रू जाना है तो आपको कैसे सिलेक्ट करना है, सो दैट यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन समवन, किसी भी यूट्यूबर, किसी के भी ऊपर आपको डिपेंड होने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है कि मुझे कोई बता दे ये कि ये टॉप कॉलेज है, मुझे कोई बता दे कि भाई ये इसकी फीस होने वाली है। नो, अब से आप लोगों को मैं एक एक चीज सिखाऊंगी कि आपको अपने लिए एक बेस्ट कॉलेज कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे कॉलेज को आपको चेकआउट करना है कि इस कॉलेज के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए ताकि मैं वहां से एक बीएससी नर्सिंग का कोर्स कर पाऊं। बीएससी नर्सिंग कोर्स किस कॉलेज से करना है, उसकी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल लाइव डेमो देके बताने वाली हूँ। तो सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो यूपीसी नेट के थ्रू प्राइवेट कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं कि मुझे एनी हाउ प्राइवेट कॉलेज मिल जाए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैम हमें एक बार प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ बता दो, तो मैं एक बार आप लोगों को कट ऑफ भी बता देती हूँ रैंक के बेसिस पे कि अगर आप गवर्नमेंट की, मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ तो मैं यहाँ पे गवर्नमेंट की बात नहीं कर रही हूँ। सो मैं यहाँ पे प्राइवेट की बात करूंगी, वो भी टॉप प्राइवेट कॉलेजेस की, कि भाई अगर आपकी जनरल कैटेगरी में रैंक है अंडर 4000 तो आप इस प्राइवेट कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन आपके पास प्राइवेट कॉलेज की एक प्रॉपर प्रेफरेंस लिस्ट होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये प्राइवेट कॉलेज में जाना है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज सारे सेम नहीं होते। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट भी सब सेम नहीं होते, किसी में फैसिलिटीज ज्यादा होती है, किसी में फैसिलिटीज कम होती है। ठीक है, तो हमें उस बेसिस पे डिसाइड करना है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो आपकी 8000 अगर रैंक है तो आप प्राइवेट कॉलेज टारगेट कर सकते हैं। ओबीसी 7000, एससी कैटेगरी 10000 और एसटी कैटेगरी 20000। अगर आप इतनी कैटेगरी में यहां तक इस रैंक तक आपका है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। अब मेरी जो इसके नेक्स्ट वीडियो आएगी वो इस बेसिस पे आएगी कि अगर आपकी रैंक इससे भी आउट जा रही है तो आपको क्या करना चाहिए, कैसा कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए, क्या ड्रॉप लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको मैं इसी चैनल पे बताने वाली हूँ। सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एज एन एल्डर सिस्टर बिल्कुल क्लियर एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मैं आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगी। तो अब बात कर लेता है कॉलेज सिलेक्शन की। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट है, 78 पेजेस की लिस्ट है जो कि आईएनसी अप्रूव है। तो फर्स्ट चीज, हम कोई भी कॉलेज सेलेक्ट करेंगे बीएससी नर्सिंग के लिए वो आईएनसी अप्रूव होना चाहिए। आईएनसी क्या होता है? इंडियन नर्सिंग काउंसिल। इंडियन नर्सिंग काउंसिल जितने भी नर्सिंग कॉलेजेस हैं उनको लाइबिलिटी प्रोवाइड करा देता है कि भाई लाइक उनका एक चेकलिस्ट होता है आईएनसी का। आईएनसी किसी भी कॉलेज को अप्रूवल सिर्फ और सिर्फ तभी देता है जब उस कॉलेज के पास एक प्रॉपर लाइब्रेरी हो, एक प्रॉपर क्लिनिकल फैसिलिटीज हो, खुद का एफिलेटेड हॉस्पिटल होना चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल हो या किसी के साथ कोलैब में होना चाहिए। ठीक है, एक इस लेवल की फैसिलिटीज हो, इस लेवल का फैकल्टीज हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, तभी आईएनसी उसको अप्रूवल प्रोवाइड कराता है। तो हमारे पास सबसे पहला चेक पॉइंट तो यही आ जाता है कि जितने भी मेरे पास ये लिस्ट है आईएनसी की, इन कॉलेजेस के अंदर ये सारी फैसिलिटीज हैं। अब बात ये आती है कि मैं अपनी प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाऊंगा यहाँ पे। तो आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाने के लिए सिंपल चीज, जैसे कि आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल। सबसे पहली चीज, अगर आप एक प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं, यूपी स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट चेकलिस्ट आपका ये होना चाहिए, आप यूपी के जिस भी सिटी से बिलोंग करता है आप सेम सिटी में बीएससी नर्सिंग का कॉलेज देखें, अनलेस अगर आपको हॉस्टल लाइफ एंजॉय नहीं करनी है तो, क्योंकि इन सब कॉलेजेस के अंदर आपको जरूरी नहीं होगा कि आपको हॉस्टल में रहना पड़ेगा। तो आपको पहली चीज ये ध्यान रखनी है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में हमारा वैसे ही एक्सपेंस बहुत ज्यादा आने वाला है, तो हम यहाँ पे हमारा हॉस्टल वाला एक्सपेंसेस को बचाने वाले हैं, हम हॉस्टल को इग्नोर करेंगे। तो जब भी मैं कॉलेज सेलेक्ट करूंगी, आई एम गिविंग एन एग्जांपल जस्ट एन स्टूडेंट, आई एम मेकिंग श्योर कि आपको समझ आ रही होंगी ये चीजें। तो आप किसी भी सिटी से बिलोंग कर रहे हैं यूपी की, तो आप अपनी सिटी, अब मुझे नहीं पता आप किसी सिटी से, अब यहाँ पे तो बहुत सारी सिटीज है, मैं सबकी लिस्ट बना के नहीं दे सकती, तो मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ यहाँ पे। तो आप जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं ये कॉलेज है आस्था नर्सिंग कॉलेज,
कहाँ पे है? सिंहपुर विलेज के अंदर है, कानपुर में। विलेज है, तहसील है कल्याणपुर, डिस्ट्रिक्ट है कानपुर। अब इस कॉलेज को देख के मेरे को क्या समझ में, अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है जो कि सिंहपुर विलेज से बिलोंग करता है, तो मैं उसको बोलूंगी आप इस कॉलेज में जाओ। लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि यूपी के किसी अच्छे स्टेट से सिटी से बिलोंग करता है, तो मैं उसको नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप सिटी से निकल के आप विलेज तक ट्रैवलिंग करो, नो। क्योंकि आपको भी पता है कि विलेजेस वाले जो एरिया के कॉलेजेस होते हैं वहां पे आपको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज नहीं मिलेगा। बीइंग अ गर्ल स्टूडेंट, आई नो आपके लिए सबसे ज्यादा आपकी सेफ्टी मैटर करेगी। तो आप ऐसे एरियाज को इग्नोर करना जहां पे कॉलेज आपका आउटस्कर्ट एरियाज में है, जहां पे एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं होगा, आपको उन कॉलेजेस को इग्नोर। अगर आप इस पर्टिकुलर विलेज से बिलोंग कर रहे हैं, बहुत क्लोज है, तो आप जा सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो जब भी हम कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, प्राइवेट कॉलेज, हमें अपने लोकेलिटी में देखना है, नियर बाय देखना है, बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग नहीं होना चाहिए। जिस एरिया में वो कॉलेज है, अब वो एरिया कैसा है। अब हमें नेक्स्ट चीज ये देखना है कि जो कॉलेज है ये, इस कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, इस कॉलेज का के पास कौन सा हॉस्पिटल है। तो इसको चेक करने का सिंपल तरीका, कॉलेज का नाम देखा, आस्था नर्सिंग कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट कानपुर। गूगल पर गए, कहां गए? गूगल बाबा के पास। तो कॉलेज का नाम है मेरे पास आस्था नर्सिंग कॉलेज, डिस्ट्रिक्ट कानपुर। तो मैंने यहाँ पे ये सर्च किया, ठीक है। अब मैं क्यों सर्च करूँ? बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू चेक ये कॉलेज कैसा है कैसा नहीं है, मुझे सारी चीजें यहाँ पे चेक करनी है। तो आस्था नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, आई थिंक दिस इज द वन। हाँ, अब इसके बाद आपको 2 से 3 वेबसाइट्स मिलेंगे, एक तो शिक्षा.com, एक collegedekho.com। इन वेबसाइट से भी आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपको बोलूंगी, आपका फर्स्ट प्रेफरेंस जो होना चाहिए ना, जो कॉलेज आप सर्च करो उस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट, क्योंकि जितना ऑथेंटिक डेटा होगा ना आपको उसी कॉलेज की वेबसाइट पे मिलेगा। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट मुझे देखने के लिए मिल रही है, आस्था नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज कानपुर। हम इसको ओपन कर लेते हैं, कॉलेज के पिक्चर्स सब कुछ मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखो, सिंहपुर कल्याणपुर कानपुर, यही है ना? एक मिनट में चेक कर लेती हूँ। हाँ यही है, सिंहपुर कल्याणपुर वाला यही है। दिस इज आस्था हेल्थ केयर। अब देख रहे हो इनके पास NABH आपका एक्रीडिएटेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी है यहाँ पे एक। सारी फैसिलिटीज हम चेक करेंगे क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट से ही हमें रियल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो यहाँ पे आपके लेप्रोस्कोपी टेक्निक, लेजर सर्जरीज, लिथोथेरेपी, ठीक है, ओके, ANM, GNM, OT टेक्नीशियन, DMLT, DPT, ETCT, ये सब यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। दे हैव देयर हॉस्पिटल, इनके पास इनका हॉस्पिटल भी है, मेंशन है यहाँ पे। तो इसका मतलब हम इस कॉलेज को चेकलिस्ट कर सकते हैं, हम अपनी प्रेफरेंस में रख सकते हैं क्योंकि इस कॉलेज के पास। लेकिन हमें नेक्स्ट चीज, हमें इसका जो एड्रेस है उसके ऊपर भी ध्यान देना है कि प्रॉपर बिल्कुल विलेज एरिया में ना आ रहा हो। लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जिनके आगे विलेज लिखा रहता है, क्योंकि जो कॉलेजेस होते हैं ना उनको सिटी से थोड़ा सा बाहर बनाया जाता है जस्ट टू अवॉइड द डिस्टर्बेंस। तो आप यहाँ पे देख रहे हो एकेडमिक, ANM, BNM, OT, DMLT, DPT, ये सारी दिखा रहा है। हॉस्पिटल, कॉलेज फैसिलिटीज, हॉस्पिटल फैसिलिटीज हम सारी चेक कर सकते हैं यहाँ पे। आप देख रहे हो यहाँ पे आपको हॉस्टल भी मिल रहा है। फैसिलिटीज पे जैसे आप क्लिक करोगे, so you will get all the information about hostels also। आपको हॉस्टल, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, सब्जेक्टिव लैब्स, हॉस्पिटल फॉर प्रैक्टिस, सब कुछ मिल रहा है। सो मैं इस कॉलेज को प्रेफरेंस दे सकती हूँ। अगर मेरे को कोई बोले तो मैं इस कॉलेज को प्रेफरेंस दे सकती हूँ। आप जिस भी जगह से बिलोंग कर रहे हैं, एक बार जाके कॉलेज विजिट भी कर सकते हैं, एक बार आप कॉलेज विजिट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डाउट ये आ रहा होगा कि दी चलो कॉलेज तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे ये कॉलेज कितने स्कोर पे मिलेगा, मेरे स्कोर पे मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, ये कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि मैं आपको बोलूँ कि भाई आस्था नर्सिंग कॉलेज जो है ये आपको कहाँ मिल जाएगा, ये आपको 65 स्कोर पे मिल जाएगा। मैंने बोल दिया नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्यों? आपको काउंसलिंग करानी है। मैंने आपको क्लियर कट बोला है, अगर आपका स्कोर 50 से ज्यादा है आप काउंसलिंग कराओ। काउंसलिंग में अपनी प्रेफरेंस लिस्ट डालो, 500 रुपए के लगेंगे काउंसलिंग, 5000 रिफंड हो जाएंगे। आप काउंसलिंग कराओ, प्रेफरेंस लिस्ट डालो, कॉलेज मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो ऐसे भी बहुत सारे BSc नर्सिंग कॉलेजेस हैं जो ऑन द बेसिस ऑफ 12th स्कोर
ट्वेल्थ के स्कोर पे आपने एग्जाम सिर्फ अटेम्प्ट किया है, उसके बेसिस पे भी आपको सीट मिल जाती है। और आप किसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लो या डायरेक्टली किसी कॉलेज में जाके बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले लो, फीस सेम है, सेम फीस है। एक साल का खर्चा वही 1.5 लाख के आसपास तक आएगा, इतना आएगा ही आएगा, आप कहीं पे भी चले जाना, ठीक है। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है, हम प्राइवेट में जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आईएनसी अप्रूव कॉलेज होना चाहिए, खुद का हॉस्पिटल होना चाहिए, लाइब्रेरी फैसिलिटीज होना चाहिए, 3-4 चीजें चेक कर लो। और अब आप देख रहे हो भाई किसी की फीस 1,10,000 है, किसी की फीस 1,30,000, लेकिन 20,000 एक्स्ट्रा देके मुझे एक बहुत अच्छे लेवल का कॉलेज मिल रहा है, जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, जहां का क्राउड भी अच्छा है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी तो होता है ना। आप एक ऐसे कॉलेज में चले गए जहां पे क्राउड अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है, आप एक सिटी से बिलोंग करते हो जहां पे एरिया में आपको विलेज, आई एम नॉट सेइंग मैं विलेज स्टूडेंट्स को ऐसे नहीं बोल रही हूँ, बट स्टिल पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है। आप अपने आप को रिप्रेजेंट करना सीखते हो, आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है जब आप एक प्रॉपर एनवायरमेंट के अंदर रहते हो। सो मेक श्योर आप अपने एनवायरमेंट की अकॉर्डिंग कॉलेज को सिलेक्ट करके चलोगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। सो ये दिस वन इज गुड कॉलेज, ये अच्छा कॉलेज है अकॉर्डिंग टू मी, तो आप इस कॉलेज को रख सकते हैं। तो अब एक कॉलेज देखो, कॉलेज का सिर्फ आईएनसी की लिस्ट में देखिए हमें नहीं पता चला था, हमने उसको विलेज से जज किया, लेकिन जब हम इस कॉलेज को देख रहे हैं तो आप देख रहे हो इसकी फैसिलिटीज बहुत अच्छी है कॉलेज की, इसकी कॉलेज की हॉस्पिटल्स आप देख लो, यहाँ पे इसका कॉलेज इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख लो, काफी अच्छा है। तो इसका मतलब हम इसको रख सकते हैं कॉलेज को। एंड ऐसे ही आपको बाकी सारे कॉलेजेस का भी चेक कर लेना है। फीस वही एक साल की 1.5 लाख के आसपास, सारे कॉलेजेस की वही, इससे किसी की 3 या 4 लाख नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, मैक्स 1.5 लाख और हद से हद 1,70,000, 2 लाख भी नहीं मिलती। अगर आप हॉस्टल इंक्लूड करोगे तो थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। मेरी खुद की स्टूडेंट्स है जो यूपीसी नेट के थ्रू प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे कॉलेज हैं प्राइवेट के भी, जिनमें गवर्नमेंट से ज्यादा, गवर्नमेंट में फीस कम है, फैसिलिटीज प्राइवेट में भी बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। वो फीस ज्यादा लेते हैं लेकिन उतनी फैसिलिटीज भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। अब मैं आप लोगों को ये लिस्ट प्रोवाइड करा रही हूँ, ये पूरी आईएनसी की लिस्ट प्रोवाइड करा रही हूँ, तो आप लोग चेक कर लो अपने अपने स्टेट के, अपने अपने सिटी के अकॉर्डिंग, आप जिस एरिया से बिलोंग कर रहे हो, कि मेरे एरिया के अंदर, मेरे एरिया की 15 किलोमीटर की रेंज में ये कॉलेजेस आ रहे हैं। लिस्ट बना लिया, लिस्ट बना के एक एक कॉलेज को सर्च कर लो कि ये कॉलेज है, इसके पास है, टिक करते चलो, और फिर जैसे काउंसलिंग स्टार्ट होगा उन सारे कॉलेजेस को आपको फिल करना है। अब नेक्स्ट चीज ये आ जाती है, मेरे पास जब से मैंने यूपी सीनेट का ऊपर वीडियो बनाई थी लास्ट, मोर देन 1500 स्टूडेंट, लिटरली मोर देन 1500 स्टूडेंट का मैसेज आ चुका है कि मैम मेरा ये स्कोर आ रहा है, दी मेरा ये स्कोर आ रहा है, मुझे कॉलेज मिलेगा क्या, ये मिलेगा क्या। तो बेटा मैं आप लोगों को बता दूं तो सिंगल 1-on-1 मैं आप लोगों का रिप्लाई नहीं दे पा रही हूँ, क्योंकि मेरी कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, ठीक है। ऑफकोर्स मेरे पास 2 से 3 हैं टीम मेंबर्स जो क्या करते हैं, जो काउंसलिंग्स में हेल्प कराते हैं। सो इफ यू वांट, अगर आप चाहते हो कि ये जो काम है आप लोगों के लिए हम आपको प्रोवाइड करा के दे प्रॉपर लिस्ट, हम आपकी हेल्प करें कॉलेज में एडमिशन लेने में, आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करें, तो आप हमारी पेड काउंसलिंग ले सकते हैं, जिसका चार्जेस मैंने बहुत ज्यादा मिनिमम रखा है। अब इस पेड काउंसलिंग में आप लोगों को क्या क्या मैं प्रोवाइड करा सकती हूँ। इस पेड काउंसलिंग के अंदर आपका जो स्कोर आया है उस स्कोर के बेसिस पे आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, प्राइवेट कॉलेज मिलेगा तो आप कौन सा टारगेट करना चाहिए, आप किस एरिया से बिलोंग करते हो, तो आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम आपको कॉलेजेस सेलेक्ट करके प्रोवाइड कराएंगे। बाय चांस आपको नहीं मिलता है, सीट नहीं मिलता है, तो आपका नेक्स्ट प्लान क्या है, आपको ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, या फिर आप किसी विदाउट प्राइवेट में जाना चाहते हो नहीं जाना, तो ये सारी हेल्प आपको मिलेगी। आपका अगर एडमिशन हो रहा है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना, ये सारी चीजें आपको इसी पेड काउंसलिंग के अंदर मैं प्रोवाइड कराऊंगी। पेड काउंसलिंग का सिंपल है, जिसका जो चार्ज है दैट इज जस्ट ₹499, क्योंकि 500 रुपए आप काउंसलिंग के लिए भी दे रहे हो और यहाँ पे हम आपको काउंसलिंग से ज्यादा गाइडेंस प्रोवाइड करा रहे हैं, तो 500 रुपए में आप हमारी काउंसलिंग ले सकते हैं। जब तक आपका लास्ट राउंड चलेगा, 4th राउंड 5th राउंड, तब तक आई विल बी देयर विद ऑल ऑफ यू। अब ये काउंसलिंग लेने के लिए क्या करना है, हमारा एक लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, हमारा खुद का ऐप है मेड अबाउट बायो ऐप। इस ऐप के ऊपर ही मैंने कोर्स बनाया है आप लोगों के लिए, पेड काउंसलिंग फॉर यूपी सीनेट, 4999 प्राइस है उसका, आप जाके उसको बाय कर लो। उसके अंदर आपको ये सारी कॉलेजेस की लिस्ट मिल जाएंगी,
आपके साथ, आप मेरे साथ वन ऑन वन वहां पे मैसेजेस में बात कर सकते हैं, राइट। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिलेगा वहां पे, जिसमें आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको मेरे टीम मेंबर्स मिलेंगे जिनसे आप हेल्प ले सकते हैं। वहां पे हम लोग लाइव सेशंस कंडक्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको समझाऊंगी सारी चीजें कि क्या क्या आप लोगों को करना चाहिए, इफ यू वांट, इफ यू आर इंटरेस्टेड। बाकी सारी चीजें तो मैं आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कराऊंगी ही, लेकिन अगर आप वन ऑन वन हेल्प चाहते हैं उसके लिए आप हमारी पेड काउंसलिंग में जा सकते हैं, राइट। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय एवरीवन।